पीएम मोदी आज बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के सूरत में सरदार धाम की ओर से किया गया सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। दिल्ली में कल पीएम के साथ होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी शामिल। ममता ने कहा, इस बार पीएम मोदी से नहीं करूंगी मुलाकात। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ नीटू को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस ने कहा, आरोपी फरीद जहांगीरपुरी हिंसा में पूरी तरह संलिप्त था। पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली वो पहुंची। दिल्ली में फरीद से पूछताछ करेगी पुलिस। आरोपी से जुड़े गिरोह को खंगालने की कोशिश करेगी पुलिस टीम। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मास्टरमाइंड पर पहले से ही दर्ज है कई आपराधिक मामले। पुलिस ने दिल्ली से 2 और कोलकाता से 1 शख्स की गिरफ्तारी की। अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2 मस्जिदों के पास फेंके गए थे अपशब्द लिखे कागज। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कवायद जारी। अब तक 21,963 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 42,000 की आवाज को धीमा किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में सड़कों पर नहीं होगी ईद की नमाज। प्रशासन ने चिन्हित जगहों और ईदगाह का निरीक्षण किया। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे का महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज का, हमारे पास योगी। लाउडस्पीकर हटाने पर यूपी के सीएम को दी बधाई। लाउडस्पीकर विवाद पर भी बोले मुख्तार अब्बास नकवी का, सभी को ध्वनि प्रदूषण के कानूनों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थलों के स्पीकर हटे हैं। धर्म के प्रचार के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान को भारत की 2 टूक विदेश मंत्रालय ने बोला, पीएम मोदी की यात्रा पर आपत्ति जताने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं। भारत से बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल जरूरी। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी ने कमलनाथ का इस्तीफा मंजूर किया। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। मुंबई की विशेष अदालत ने 2 मई तक प्रवर्तन निदेशालय को दाखिल करना होगा जवाब। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकारों की रस्साकसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया सुरक्षित। 5 जजों के बेंच का मामला सौंपने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार का, देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रही है बीजेपी। शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता था हनुमान का जुलूस। लाउडस्पीकर बुलडोजर विवाद पर सीएम योगी का विपक्ष पर पलटवार का, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में दंगे, अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल था। अब राज्य में शांति है। हर वर्ग विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने 6 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। 7 नए कैंसर अस्पतालों की रखी आधारशिला। कहा, कैंसर का प्रभावी और सस्ता होगा इलाज। गरीब परिवारों को मिलेगी मदद। दीफू में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, असम में अब स्थायी शांति बहाल हुई है। असम के 23 जिलों से अफस्पा हटाया गया है। असम में डबल इंजन की सरकार में हो रहा है विकास। सांसद नवनीत राणा केस में आज सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है राणा दंपति। 6 मई को खत्म होगी नवनीत राणा और रवि राणा की न्यायिक हिरासत। सांसद नवनीत राणा और उसके पति जेल में घर के बने खाने की मांग कर रहे हैं। राणा ने घर के बने खाने की मांग के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की है। राणा ने कहा, जेल में हमें घर का बना हुआ खाना चाहिए। किरीट सोमैया आज ठाकरे सरकार और प्रताप सरनाइक के खिलाफ कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। थाने में विहंग गार्डन में अवैध निर्माण को लेकर दायर करेंगे याचिका। आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। किरीट सोमैया समेत उनके बेटे की कोर्ट ने 14 जून तक बढ़ाई अग्रिम जमानत।
राणा दंपति की 8 साल की बेटी ने अमरावती में किया हनुमान चालीसा का पाठ। अपने माता पिता के जल्द रिहाई के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। जहांगीरपुरी के बाद अब दक्षिणी दिल्ली में भी आज चल सकता है बुलडोजर। साउथ दिल्ली में प्रशासन ने 4 जगहों को किया चिन्हित। अवैध रूप से कब्जे वाली जगहों पर बुलडोजर चलाएगा प्रशासन। यूपी में अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा, असली माफियाओं पर यूपी सरकार नहीं चला रही बुलडोजर, जाति देखकर चला जा रहा बुलडोजर। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन से पहले खुद ही दुकानों के आगे से सड़क से लोगों ने हटाया सामान। झारखंड सरकार के मंत्री का विवादित बयान। हफीजुल हसन ने कहा, अगर 70% आबादी में परेशान करेगी तो हम भी करेंगे। झारखंड में भड़काऊ बयान देने वाले मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, खुलेआम धमकी देने वाले मंत्री को बर्खास्त करे सरकार। राजस्थान के दौसा पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का आरोप, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। कहा, राजस्थान में हर दूसरे दिन दरिंदगी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच छिड़े हिंदी विवाद में कूदे सोनू सूद। कहा, हिंदी को सिर्फ राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा जा सकता। भारत की एक भाषा है जो है एंटरटेनमेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इंडस्ट्री से हैं। बीएचयू में इफ्तार के बाद अब कश्मीर पर विवाद। दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे, स्लोगन के बाद छात्रों में नाराजगी। भारत दौरे पर गुयाना के विदेश मंत्री यागो वेल्टन टॉड। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुयाना के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। महाराष्ट्र के धुले में मिला हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। तलवार, खंजर समेत 90 धारदार हथियार जब्त। चेकिंग अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धुले पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी पर आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जेएनयू ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश कुमार। एक हफ्ते के अंदर तेजस्वी से दूसरी बार मिले नीतीश कुमार। 5 मई को एक बार फिर ताजमहल जाएंगे महंत परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ताजमहल जाने की कई बात। पूछा, भगवा पहनने की वजह से मुझे रोका गया, रोकने वालों पर कब होगी कार्रवाई। कपूरथला के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर धमकी भरी चिट्ठी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। प्रशासन ने सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील किया। जालंधर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोलकाता में सरकार और प्रशासन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। 530 महिला सफाई कर्मियों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में जज के ड्राइवर की बेटी ने रचा इतिहास। पहले प्रयास में परीक्षा पास कर बनी सिविल जज। शहर से लेकर सोशल मीडिया तक कामयाबी के लिए लोगों ने बधाई दी। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी की टीम ने 100 किलो हेरोइन के साथ युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास से 30 लाख रुपए कैश भी बरामद। युवक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली डीडीजी एसके सिंह ने कहा, आरोपी के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े होने के मिले सबूत। जल्दी आरोपी से जुड़े गिरोह का होगा पर्दाफाश। एनसीबी अधिकारी एसएन प्रधान ने कहा, गुजरात एटीएस की लीड के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसमें अफगानी नागरिकों के भी शामिल होने की आशंका है। श्रीलंका के रास्ते भारत लाई जा रही थी हेरोइन। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राजधानी लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में पुलिस और रैफ ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के लखनऊ में आज अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। दोपहर 12:45 पर ईदगाह में होगी नमाज। इस दौरान ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फरंगी अदा कराएंगे नमाज। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर नाराज थे युवक। दिल्ली 2020 के दंगे का मास्टरमाइंड शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। शर्जिल इमाम पर 2020 में पूर्व दिल्ली में हुए दंगे को भड़काने का आरोप है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई। उमर खालिद पर दिल्ली में 2020 के दंगे को लेकर बड़ी साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया।
आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की बड़ी धमकी। एसएफजे ने कहा आज हरियाणा के हर जिले में डीसी दफ्तर पर लगाएंगे खालिस्तानी झंडा। एसएफजे ने वीडियो जारी कर दी धमकी। बीएचयू की महिला महाविद्यालय परिसर में इफ्तार के आयोजन पर छात्रों का हंगामा। छात्रों ने परिसर में नई परंपरा शुरू करने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने कुलपति आवास पर नारेबाजी की। कुलपति का पुतला भी फूंका। इफ्तार पार्टी की नई परंपरा के खिलाफ प्रदर्शन के बाद एबीवीपी छात्र संगठन ने बीएचयू के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान छात्रों में दिखा भारी आक्रोश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंसा की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा हिंसा की घटनाओं से किसी भी समुदाय को कोई लाभ नहीं होता। मानवता की रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल उठाया। रस्तोगी ने कहा काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। हरियाणा के झज्जर में कत्ता फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से मची अफरा तफरी। गैस लीक होने से कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत। अमोनिया गैस के रिसाव होने के कारण आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में 65वें दिन भी रूसी सेनानी के ताबड़तोड़ हमले। राजधानी कीव सहित कई शहरों में मिसाइल अटैक। अमेरिका ने यूक्रेन को और सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन के बीच 65 दिन से महाजंग जारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा जंग में यूक्रेन को अब तक $600 अरब का नुकसान। डोनबास में रूसी टैंक को यूक्रेन ने बनाया अपना निशाना। जोरदार धमाके के साथ टैंक के परखच्चे उड़े। तबाह टैंक की वीडियो आई सामने। पुपस्याना में रूस एलपीआर की यूक्रेनी सैनिकों के साथ आमने सामने की जंग। दोनों देशों की सेनाओं एक दूसरे पर बरसा रही भारी गोलीबारी। महाजंग में यूक्रेन को रोमानिया की सैन्य मदद। यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते रोमानिया से बड़े सैन्य काफिले की तस्वीरें सामने आई। टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां रोमानिया के रास्ते पहुंचाई जा रही है रूस। यूक्रेन के मरियंका में भीषण बमबारी से दहले इलाके। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर आर्टिलरी से दागे गोली। केरसन में नागरिकों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ निकाली रैली। शहर के मुख्य इलाकों में एक साथ दिखे हजारों लोग। यूक्रेन के शहरों पर लगातार कब्जा कर रही है रूसी सेना। रूबिजने में यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढते एलपीआर के लड़ाकों का वीडियो आया सामने। रूस के समर्थन में लड़ रहे हैं लुहांस्क रिपब्लिक के लड़ाके। मारियोपोल के होटल को रूसी सैनिकों ने किया तबाह। खंडर बनी इमारत का जायजा लेते दिखे रूसी जवान। वीडियो आया सामने। यूक्रेन के मारियोपोल में जबरदस्त धमाका। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। जोरदार विस्फोट की तस्वीरें आई सामने। खार्किव के पास रूसी सैनिकों ने तबाह किया यूक्रेनी सेना का एमएलआरएस। धमाके में बर्बाद हुए रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें सामने आ गई। ट्विटर के बाद कोका कोला कंपनी पर एलन मस्क की नजर। ट्वीट कर अगले बार कोका कोला कंपनी खरीदने की बात लिखी। इस ट्वीट को एलन मस्क ने सीरियस है और उन्होंने मजाक किया है। इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इजराइल दौरे पर जर्मन संघीय संसद की अध्यक्ष यरूशलेम में होलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर होलोकॉस्ट के पीड़ितों को बरबेल बस से किया गया नमन। हांगकांग का दिग्गज अभिनेता केनेथ त्सांग का निधन। क्वारंटीन होटल में मृत पाए गए केनेथ 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।